मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने तबाही मचा दी है। जब लड़ाई हक की होती है तो पीछे हटना किसी के लिए आसान नहीं होता। यही संदेश लेकर निकली थी वोटर अधिकार यात्रा और वोटर अधिकार मोर्चा, जिसकी चर्चा पूरे बिहार की गलियों और चौपालों तक हुई, जिसका समापन कल पटना में गांधी मैदान और डाक बंगले चौराहा पर हुआ था, जहां हजारों की भीड़ जमा थी और मंच पर दो बड़े चेहरे मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव भाई भाई की तरह एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। यह नजारा देखने लायक था, क्योंकि राजनीति में अक्सर दोस्ती और रिश्तेदारी केवल मंच तक होती है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं सीमित रह जाती है, लेकिन इस यात्रा में दोनों नेताओं ने ऐसा भाईचारा दिखाया कि लोग दंग रह गए। कई बार मंच पर यात्रा के दौरान भी देखा गया कि तेजस्वी यादव ने खुद मुकेश सैनी को बड़े भाई कहकर संबोधित किया और मुकेश सैनी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ वोटर और समाज के अधिकार की लड़ाई को अपनी पहली प्राथमिकता बताते दिखे। इस दौरान यात्रा का रंग और भी गहरा हुआ तब जब दोनों नेता साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, एक दूसरे से हंसी मजाक करते नजर आ रहे थे और जनता के बीच जाकर हाथ जोड़ रहे थे। इससे जनता को साफ संदेश गया है कि महागठबंधन के भीतर चाहे सीट बंटवारे का मामला अभी अटका हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी जबरदस्त जोश और एकता का प्रतीक बन चुकी है। लोग कहने लगे हैं कि राजनीति में इस तरह का भाईचारा शायद भी कभी देखा होगा। वहीं अगर इस यात्रा के मुद्दों पर बात करें तो यह सवाल केवल राजनीतिक दिखावा नहीं है, बल्कि सच में वोटर अधिकार यात्रा और आम जनता की परेशानियों की आवाज को उठाने का काम किया है। वहीं मुकेश सैनी ने अपने भाषणों में साफ कहा है कि बिना अधिकार मिले समाज को बराबरी नहीं मिल सकती और जब तक पिछड़ों, दलितों और मछुआरा समाज को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। दूसरी तरफ बात करते हैं तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने भी लोगों को भरोसा दिलाया कि जिस तरह उन्होंने नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर पहले आवाज उठाई थी, वैसे ही आज भी हर गरीब को, हर तबके की आवाज बनेंगे। इस बीच सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारा का मामला क्यों अभी तक तय नहीं हो पाया है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। मुकेश सैनी ने खुलकर कहा है कि उनकी पार्टी को 50 से 60 सीटें मिलनी चाहिए और डिप्टी सीएम पद भी कई बार कहते नजर आए हैं उनका हक बनता है। यह मांग छोटी नहीं है, इसी वजह से राजनीतिक गिलाड़ियों में हलचल मच गई है। लोग यह भी सोच रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव इन मांगों को मान पाएंगे या फिर आगे चलकर कोई बड़ा टकराव होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो दोनों भाई एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो माहौल इस यात्रा में दिखा वह पूरी तरह से दोस्ती और भाईचारे से भरा हुआ था, जहां तक कि दोनों नेता मंच पर साथ बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए और हर सवाल का जवाब एक दूसरे के समर्थन में देते दिखे। इस तरह का तालमेल देखकर कई राजनीतिक जानकार का कहना है कि आने वाले चुनाव में अगर यह जोड़ी इसी तरह मजबूत होकर साथ उतरती है तो विपक्ष के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण और जनता के मुद्दे दोनों का संतुलन करना आसान नहीं है। लेकिन मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी दोनों को साधने का बड़े पैमाने पर रखती है, बड़ा अच्छा काम करती है। खासकर सैनी की पकड़ मछुआरा समाज और पिछड़े वर्ग में होती है, तो तेजस्वी यादव की पकड़ युवाओं, बेरोजगारों में होती है और आरजेडी वोट बैंक पर है। जब दोनों का साथ मिलता है तो यह पूरा समीकरण विपक्ष के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। यही वजह है कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए उसमें जनता की भारी भीड़ उमड़ी और तेजस्वी और मुकेश सैनी एक साथ नजर आए। उत्साह साफ झलक रहा था लोगों के जुबान पर। बस यही था कि भाई भाई की जोड़ी ने तहलका मचा दिया। अब सवाल यही है कि यात्रा के इस जोश और माहौल को चुनाव तक कैसे जिंदा रखा जाएगा, क्योंकि राजनीति में परिस्थिति हर दिन बदलती है। फिर भी इतना तय है कि इस यात्रा ने महागठबंधन के भीतर एक नई एनर्जी भर दी है, जो जनता को यह संदेश दिया गया है कि जब तक हक और अधिकार की बात होगी तो तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि डटकर लड़ेंगे और एक साथ लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। अब देखना होगा कि सीट बंटवारे पर जो पेच फंसा है
वह कैसे सुलझेगा मुकेश सहनी की सीट और डिप्टी सीएम की मांग को तेजस्वी यादव कैसे संभालेंगे। लेकिन जनता के बीच जो तस्वीर बनी है वह साफ कह रही है कि वोटर अधिकार यात्रा केवल एक राजनीतिक शो नहीं है, बल्कि यह सच में अधिकार की लड़ाई का मंच बन चुकी है, जिसमें भाई भाई की जोड़ी ने पूरे बिहार में हलचल मचा दी और आने वाले चुनाव का माहौल पहले से ही गर्म हो चुका है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं जो ये 16 दिन की जो वोटर अधिकार यात्रा है उसमें मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक साथ भाई भाई जैसे नजर आए हैं। कभी तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के कंधे पर हाथ रखते नजर आए तो कभी मुकेश सहनी कंधे पर हाथ रखते नजर आए। तो यही संकेत जाता है कि भाई भाई अभी भी एक साथ और महागठबंधन में मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए एक चुनौती जरूर बन जाती है कि मुकेश सहनी की जो मांगे हैं अगर वो पूरा नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी नाराज हो सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी की जो मांगे हैं वो बहुत बड़ी हैं। मुकेश सहनी 50 से 60 सीटें मांग रहे हैं और डिप्टी सीएम पद भी। वहीं कांग्रेस की भी मांगे हैं कि उनको 60 से ज्यादा सीटें चाहिए। तो इसी वजह से तेजस्वी यादव के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बन सकती हैं। लेकिन अभी तक जो हमने देखा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दोनों भाई एक साथ नजर आए और तेजस्वी यादव कई बार बड़े भाई कहते भी नजर आए। तेजस्वी यादव ने यह भी कई बार कहा है कि अगर मुकेश सहनी का हाथ मिल जाए तो बिहार में बदलाव तय है। यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम मानते हैं। डिप्टी सीएम की मांगे जो है उनकी वो पूरी करेंगे, क्योंकि मुकेश सहनी भी अपनी निजी चैनल के इंटरव्यू में कहते नजर आए कि मेरी बातें हो रखी है, मेरी बातें तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं से हो रखी है कि डिप्टी सीएम पद मुझे ही मिलेगा। तो ये पूरे वोट अधिकार यात्रा के दौरान हमने यही देखा कि भाई भाई की जोड़ी ने पूरी तबाही मचा दी है, पूरा तहलका मचा दिया। यह जोड़ी जितना लोकप्रिय हो रहा है उतना ही राजनीतिक संकेत भी दे रहा है कि अगर मुकेश सहनी की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे क्या करेंगे मुकेश सहनी। फिलहाल ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। ये वोटर अधिकार यात्रा जब ये देश गुलाम था, आपके पूर्वज हमारे पूर्वज ने मिलकर अंग्रेज से 250 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद इस देश को आज़ादी मिली साथियों। और आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए और इस संविधान से देश को चलना था। और इस संविधान में सबसे ज्यादा ताकत जो है जनता को दिया गया, जनता को मालिक बनाया गया साथियों, क्योंकि आपके पास वोट का अधिकार दिया गया। चाहे वो अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, सबके पास एक ही वोट का समान है, एक ही ताकत है साथियों। और आपके वोट से समय समय पर इस देश में, राज्य में सरकार बनते रहा और हमेशा नेता को हमेशा डर होता है कि 5 साल जनता के लिए अच्छा काम करे, नहीं तो जनता हमें बदल देगी। और भला बुरा अभी तक इसी सिलसिला चलते रहा।